रीवा जिले में बुधवार रात से शुरू हुआ भीषण ट्रैफिक जाम आखिरकार करीब 15 घंटे बाद खुल गया, जिससे हजारों वाहनों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बेला बाईपास से लेकर मैहर टोल प्लाजा तक करीब 15 किलोमीटर लंबे इस जाम ने पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। रात 9 बजे से शुरू हुआ यह जाम सुबह तक भी जस का तस बना रहा, जिसमें ट्रक, बसें और अन्य भारी वाहन घंटों तक फंसे रहे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई ड्राइवरों और यात्रियों को भोजन और पानी तक की भारी कमी का सामना करना पड़ा। ट्रक चालक मुकेश कुशवाहा ने बताया कि पूरी रात से बिना किसी सहायता की सड़क पर फंसे हुए हैं और भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। राजेश विश्वकर्मा जैसे कई अन्य चालकों ने आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। इस पूरे जाम की मुख्य वजह बिहार पुल का क्षतिग्रस्त होना बताया जा रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने बेला बाईपास और आसपास के मार्गों पर भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया था। बिहार नदी पर बने इस पुराने पुल में दरारें आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई, जिससे वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ गया और लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार रीवा बाईपास स्थित यह पुल साल 2025 में पाथ इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसकी अनुमानित उम्र लगभग 50 वर्ष मानी गई थी, लेकिन केवल 20 साल में ही इसमें गंभीर क्षति सामने आ गई, जिसने निर्माण गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि पास में चल रहे नए पुल निर्माण के दौरान गहरी खुदाई के कारण जमीन धंसने से पुराने पुल की संरचना कमजोर हुई होगी। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी आशंका जता रहे हैं कि निर्माण में मानकों के अनुसार सरिया का सही अनुपात इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे पियर कैप और गर्डर में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 30 अप्रैल तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है और सतना, मैहर, प्रयागराज और मिर्जापुर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। भारी वाहनों को अब मैहर, सतना, चित्रकूट मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे इन इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। मैहर में नेशनल हाईवे 30 पर लगातार वाहनों की भीड़ देखी जा रही है, जिससे चालकों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि प्रयागराज और वाराणसी जाने वाले वाहन निर्धारित डाइवर्टेड रूट का ही उपयोग करें, जबकि हल्के वाहन रीवा शहर के पुराने मार्गों से गुजर सकते हैं। मौके पर एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी और पुलिस प्रशासन की टीम ने निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद रीवा और सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 घंटे की लगातार कोशिश से जाम को धीरे धीरे हटाया और यातायात को बहाल किया है, जिससे क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटने लगी। हालांकि स्थानीय लोग अब भी वैकल्पिक मार्गों की बेहतर व्यवस्था और पुल की स्थायी मरम्मत की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।